बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बालक अपने गुरुकुल के पास गंगा के तट पर बैठा था। उसका नाम था सुयश। बालक साधारण था, लेकिन उसके मन में एक असाधारण प्रश्न था। सच में ईश्वर कौन है? उसने अनेक वेद पढ़े थे, मंत्र सुने थे, ऋषियों को पूजा करते देखा था, लेकिन उसे भीतर से संतोष नहीं था। उस दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश सिंदूरी हो गया था, एक वृद्ध सन्यासी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बालक से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो वत्स? सुयश ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे अंतिम सत्य कौन है? शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शक्ति? सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, एको देवः नारायणः न द्वितीयोस्ति कश्चित्। केवल एक ही देव है, नारायण, दूसरा कोई नहीं। सुयश चौंका। तो क्या ब्रह्मा, शिव, इंद्र, अग्नि ये सब अलग नहीं है? सन्यासी बोले, वत्स, यह सब उस एक सत्य की ही अनेक लहरें हैं। जैसे चांदनी की अनेक किरणें होती हैं, लेकिन चांद एक ही होता है, वैसे ही ब्रह्मा रचना करते हैं, शिव संहार करते हैं, लेकिन उनके भीतर जो शक्ति है वह नारायण ही है। फिर उन्होंने नारायण उपनिषद का वह वाक्य पढ़ा, स नित्यो नित्य नामः अव्ययो भूतेभ्यः परः। वह नारायण नित्य हैं, अविनाशी हैं और समस्त प्राणियों से परे हैं। उस रात गंगा के किनारे बालक सुयश को नींद नहीं आई। वो बैठा रहा, तारों को देखता रहा, और एक क्षण ऐसा आया जब उसे भीतर से एहसास हुआ, मैं उन्हीं का अंश हूं, नारायण मेरे भीतर भी हैं। उसे न किसी मूर्ति की आवश्यकता रही, न किसी शब्द की। उसने आंखें बंद की और धीरे से मंत्र जपा, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। संदेश: नारायण कोई बाहर बैठा देवता नहीं है। वे वही एक परम चेतना है जो सृष्टि की हर श्वास में, हर धड़कन में समाई है।